अमेरिका चीन में बढ़ती टेंशन और चीन के बदलते कारोबारी माहौल के चलते 50 अमेरिकी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में हैं। ये कंपनियां अब चीन से अपने कारोबार को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा, क्योंकि इनमें से 30% कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग समेत दूसरे कारोबार के लिए भारत का रुख कर सकती हैं। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन छोड़ने के लिए तैयार 50 अमेरिकी कंपनियों में से 15 भारत में निवेश करना चाहती हैं। इन 50 कंपनियों की कुल निवेश 12 लाख करोड़ रुपए है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर 306 कंपनियां हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब मैक्सिको, अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर निवेशकों की पसंद बनता जा रहा। बीते साल भारत को निवेश के लिए 5वां स्थान दिया गया था, जबकि इस साल भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया निवेशकों की पसंद में सबसे आगे है, लेकिन चीन निवेशकों की प्राथमिकता में अब अपनी पोजीशन लगातार गंवाता जा रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों के लिए भारत की प्राथमिकता लगातार बढ़ती जा रही। पिछले साल चीन में निवेश की योजना बना रही 40% अमेरिकी कंपनियां अब भारत में निवेश का विचार कर रही हैं। खासकर मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्षेत्र में 54% कंपनियों ने अपने निवेश की दिशा बदलकर भारत की तरफ रुख कर लिया है। इसके अलावा गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी भारत में निवेश को लेकर अपनी प्राथमिकता जाहिर की है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर ज्यादा अमेरिकी कंपनियों ने माना है कि भारत में निवेश के प्रति बेहतर माहौल है। भारत का मार्केट बड़ा भी है और उन्हें यहाँ आने के लिए लुभा रही है। कोरोना के बाद चीन में निवेश के माहौल में कई बड़े बदलाव हुए, जो विदेशी कंपनियों को रास नहीं आ रहे। शी जिनपिंग सरकार ने बेरोजगारी और बूढ़ी होती आबादी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियों में बदलाव किए हैं, लेकिन इन बदलाव में निवेशकों के भरोसे को हिला दिया गया है। चीन में 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 21.3% तक पहुंच गई है, जो 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। ड्रैगन की उम्रदराज होती आबादी भी एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे उत्पादन क्षमता पर असर हुआ है। खैर, इन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच चीन की आर्थिक स्थिरता पर भी सवाल खड़े हो गए। अब देखना तो ये होगा कि भारत की ये लॉटरी कितनी जल्दी लगती है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।